अध्याय 7 विरोध और विद्रोह का समय। इसमें हम अभ्यास के सभी प्रश्नोत्तर को हल करें, जिसमें फर्स्ट है सही गलत बताइए। जिसमें पहला, औरंगजेब के उत्तराधिकारी शक्तिशाली शासक थे। गलत, औरंगजेब के उत्तराधिकारी शक्तिशाली शासक नहीं थे। दूसरा है बीजापुर और गोलकुंडा राज्य में मराठा सरदारों को ऊंचे पद मिले हुए थे। उत्तर है सही, बीजापुर और गोलकुंडा राज्य में मराठा सरदारों को ऊंचे पद मिले हुए थे। तीसरा है शाहजहां के बीमार होते ही उनके पुत्रों में आपस में युद्ध होने लगा। उत्तर है सही। चौथा है औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का अधिक विस्तार नहीं हुआ। गलत, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का अधिक विस्तार हुआ था। पांचवा है मथुरा के पास बुंदेलों का विद्रोह हुआ। उत्तर है गलत, मथुरा के पास बुंदेलों का विद्रोह नहीं हुआ था। प्रश्न दूसरा, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिसमें फर्स्ट प्रश्न है औरंगजेब की दो बड़ी समस्याओं को अपने शब्दों में समझाइए। उत्तर है औरंगजेब की दो बड़ी समस्याएं निम्नलिखित है। जिसमें फर्स्ट है किसानों का विद्रोह। औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य के किसानों की हालत काफ़ी बिगड़ने लगी थी। पूरे साम्राज्य का आर्थिक भार उन्हीं पर पड़ रहा था। सेना का खर्चा, लाल किला व ताजमहल जैसी इमारतों के निर्माण का खर्चा भी काफ़ी बढ़ गया था। इसका नतीजा यह हुआ कि किसानों पर लगान का बोझ लगातार बढ़ता गया। कैसे होता गया? किसानों का बोझ लगातार बढ़ता गया। जब लगान ज़्यादा हो जाता था तब किसान या तो गांव छोड़कर चले जाते थे या फिर मिलकर शासन के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। किसान क्या करते थे? लगान ज़्यादा हो जाने पर या तो गांव छोड़कर चले जाते थे या मिलकर शासन के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। औरंगजेब के समय कई विद्रोह हुआ, जैसे मथुरा के पास के जाट किसानों का विद्रोह, अलवार के मेवती लोग का विद्रोह, अफगानिस्तान के रोशनियों का विद्रोह आदि। किसानों के इस विद्रोह ने औरंगजेब के सामने बड़ी समस्या खड़ी कर दी। कैसी समस्या खड़ी कर दी? किसानों के विद्रोह ने बड़ी समस्या खड़ी कर दी। सेकंड समस्या है जागीरदारों के असंतोष। मुगल शासन में अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। मुगल शासन में किसकी संख्या बढ़ती जा रही थी? अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। लेकिन सभी अमीरों के लिए पर्याप्त जागीरें नहीं थी। जागीरों की कमी के कारण जागीरदारों में असंतोष और अनुशासनहीनता बढ़ने लगी। क्या बढ़ने लगी? जागीरदारों में असंतोष और अनुशासनहीनता बढ़ने लगी, जो कि औरंगजेब के समक्ष एक चुनौती थी। किसकी समक्ष एक चुनौती थी? औरंगजेब के समक्ष एक चुनौती थी। सेकेंड क्वेश्चन, औरंगजेब ने जागीर की समस्या को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय किए? उत्तर है जागीरों की कमी के कारण जागीरदारों में असंतोष और अनुशासनहीनता बढ़ने लगी थी। क्या बढ़ने लगी थी? असंतोष और अनुशासनहीनता बढ़ने लगी थी। जिससे निपटने के लिए औरंगजेब ने दो उपाय किए। जिसमें पहला है जागीरों के अंदर खेती को बढ़ावा, ताकि जागीरदारों की आय बढ़ सके। क्या बढ़ सके? आय बढ़ सके। परंतु जागीरदारों की इस काम में रुचि नहीं थी, क्योंकि जागीरदारों का
तबादला होता रहता था। उन्हें हमेशा जागीर के छीने जाने का डर भी बना रहता था। किसके छीने जाने का डर बना रहता था? जागीर के छीने जाने का डर बना रहता था। दूसरा उपाय, औरंगजेब ने अपने राज्यों को बढ़ाने तथा दूसरे राज्यों को अपने में मिलाने का प्रयत्न किया, किंतु इससे भी जागीर की समस्या हल नहीं हो पाई। किसकी समस्या हल नहीं हो पाई? जागीर की समस्या हल नहीं हो पाई। प्रश्न तीसरा, मराठों की सेना मुगलों की सेना को किस प्रकार हरा पाती थी? उत्तर है, मराठों की सेना का लड़ने का तरीका बड़ा अनोखा था। कैसा था उनका तरीका? बड़ा अनोखा था। वे मुगलों से सीधा युद्ध न करके उन पर अचानक तेजी से हमला करके और नुकसान पहुंचाकर वापस पहाड़ी इलाकों पर छुप जाते थे। इस युद्ध को छापामार युद्ध कहते थे। क्या युद्ध कहते थे? इस युद्ध को छापामार युद्ध कहते थे। युद्ध के इस तरीके से वे बड़ी से बड़ी सेना को भी हरा सकते थे। प्रश्न चौथा, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए आप औरंगजेब को कहाँ तक उत्तरदायी मानते हैं? उत्तर, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए हम औरंगजेब को अधिक उत्तरदायी मानते हैं, क्योंकि वह एक कट्टर, क्रूर एवं निरंकुश मुस्लिम शासक था। कैसा मुस्लिम शासक था? कट्टर, क्रूर एवं निरंकुश मुस्लिम शासक था। वह इस्लाम का कट्टर समर्थक तथा हिंदू धर्म का विरोधी था। उसने अपने दरबार में गैर इस्लामी परंपराओं, संगीत, चित्रकला एवं दूसरे धर्मों के त्योहारों आदि को मनाना बंद कर दिया। क्या क्या को मनाना बंद कर दिया? गैर इस्लामी परंपराओं, संगीत, चित्रकला एवं दूसरे धर्मों के त्योहारों आदि को मनाना बंद कर दिया। उसने शासन में कुछ ऐसे कठोर कदम उठाए जिससे दूसरे धर्म के लोगों को ठेस पहुंची। औरंगजेब में हिंदुओं पर जजिया कर फिर से लागू कर दिया। औरंगजेब में हिंदुओं पर फिर से क्या कर लागू कर दिया? जजिया कर फिर से लागू कर दिया। उसने कई प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ने का आदेश भी दिया। कौन से मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया? प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इससे शासन का विरोध शुरू हो गया। प्रश्न 5, औरंगजेब ने हिंदुओं के विरुद्ध एवं पक्ष में जो कदम उठाए, इन दोनों बातों को दो दो उदाहरण दीजिए। उत्तर, औरंगजेब द्वारा हिंदुओं के विरुद्ध उठाए गए कदम। पहला, औरंगजेब ने अपने दरबार में गैर इस्लामी परंपराओं को बंद करवा दिया। कौन सी इस्लामी परंपराओं को बंद करवा दिया? गैर इस्लामी परंपराओं को बंद करवा दिया। सेकंड है, हिंदू धर्म के त्योहारों को मानना बंद करवा दिया। तीसरा, हिंदुओं पर फिर से जजिया कर लगवाया। कौन से कर लगवाया? हिंदुओं पर जजिया कर लगवाया। औरंगजेब द्वारा हिंदुओं के पक्ष में उठाए गए कदम। पहला है, औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों एवं मठों को दान दिया। क्या क्या को दान में दिया? मंदिरों एवं मठों को दान में दिया। दूसरा है, अपनी कट्टर नीतियों के बावजूद उसके अपने दरबार के सर्वोच्च पदों पर जयसिंह एवं जसवंत सिंह जैसे हिंदू लोगों को नियुक्त किया। तीसरा है, उसके शासनकाल में अमीर हिंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई। कौन से हिंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई? अमीर हिंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई।